Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। भारत जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और जब बात होती है भारत की और भारत के डेमोक्रेसी की तो हमारे मन में जो छवि आती है वो आती है इंडिया के पार्लियामेंट की। और जब हम बात करते हैं इंडिया के पार्लियामेंट की तो हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की। और हम इसी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यानी हम जानेंगे बहुत ही आसान भाषा में कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा होते क्या हैं। तो देखिए, जो इंडिया का पार्लियामेंट है उसके दो हाउस होते हैं, दो सदन होते हैं। पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। अब जो लोकसभा होता है वो पार्लियामेंट का लोअर हाउस होता है, और जो राज्यसभा है वो पार्लियामेंट का अपर हाउस होता है। यानी कि मैं आपको फिर से बता दूं कि जो इंडिया का पार्लियामेंट है उसके दो सदन होते हैं। उच्च सदन जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, अपर हाउस, और जो निचला सदन होता है उसको लोकसभा बोलते हैं, यानी लोअर हाउस। तो ये बात हो गई राज्यसभा और लोकसभा की। जो लोअर हाउस होता है उसको लोकसभा बोलते हैं, और जो अपर हाउस होता है वो उसको हम राज्यसभा बोलते हैं। और इंडियन पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की। अब हम बहुत ही आसानी से जान लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अंतर क्या होता है। तो देखिए, वर्तमान में लोकसभा के 543 मेंबर्स हैं, और ये जो मेंबर्स हैं ये डायरेक्टली जो हैं वो चुनकर आते हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी भारत के वो नागरिक जिनको वोटिंग का अधिकार है उनके वोट के द्वारा ये 543 जो सदस्य हैं ये चुनकर पहुंचे हैं लोकसभा के अंदर। अलग अलग देश के अंदर अलग अलग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है। हर संसदीय क्षेत्र में जो वोटर्स हैं वो वोट करते हैं और अपने सांसद को चुनकर लोकसभा भेजते हैं। यानी इसमें डायरेक्ट जो भागीदारी है वो भारत के उन वोटर्स की है जो जिनके पास वोटिंग का अधिकार है। तो ये बात हो गई लोकसभा की। देखिए, लोकसभा में 543 मेंबर्स वर्तमान में है, लेकिन संविधान में अधिकतम 552 मेंबर्स जो है वो लोकसभा के अंदर हो सकते हैं। इसकी ये बात कही गई है 552 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं लोकसभा के अंदर, लेकिन वर्तमान में 543 हैं। 543 में से 272 सदस्यों की जरूरत होती है मेजोरिटी के लिए, बहुमत के लिए। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो देखिए, लोकसभा में तो डायरेक्ट जो सिटीजन है, जो वोटर्स है, उनके द्वारा चुनकर सदस्य पहुंचते हैं, लेकिन राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनको वोट कौन करता है। तो उनको वोट क्या, जो स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं वो वोट करके राज्यसभा में सदस्य को भेजते हैं। राज्यसभा के अंदर सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में ये संख्या 245 है, जिसमें से 233 जो सदस्य हैं, 233 जो मेंबर्स हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से चुनकर आए हैं, और 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये अंतर हो गया यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बीच में और कैसे चुनकर आते हैं उसके बीच में। अब कुछ और भी छोटे छोटे अंतर हैं वो मैं आपको जल्दी से क्लियर कर देता हूं। जैसे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, यानी चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का आपकी मिनिमम एज जो है वो 25 साल होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए। अब देखिए, जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो सकती है, डिसॉल्व होती भी है। लोकसभा का जो सीधी सीधी बात यह है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो अधिकतम 5 साल का होता है, 5 साल का फिर से चुनाव होते हैं। लेकिन राज्यसभा जो है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, ये परमानेंट बॉडी है। लोकसभा तो आप भंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं होती है। तो लोकसभा देखिए डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, ये परमानेंट बॉडी है। अब जो लोकसभा के हेड होते हैं वो होते हैं स्पीकर। वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर है वो है ओम बिरला जी, जो खुद एक सांसद है। लेकिन राज्यसभा के जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। जैसे कि इस समय हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी, तो वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे। अब लोकसभा, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा में जो सदस्य आते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 साल का, क्योंकि हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। 6 साल तक वो राज्यसभा के सदस्य रहते हैं। उसके बाद देखिए,
लोकसभा में क्या है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, लेकिन राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन की कोई भी पावर नहीं होती है। यानी अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं सरकार के लिए, तो वो आप सिर्फ लोकसभा में ही ला सकते हैं। उसके बाद देखिए, लोकसभा के पास पावर होती है इस चीज की कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं, और उसको रिजेक्ट करने की पावर भी लोकसभा के पास होती है। लेकिन राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती। राज्यसभा के पास सिर्फ जो पावर होती है वो होती है जो स्टेट के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की। किसी भी मनी बिल को जो राज्यसभा है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है। उसके साथ साथ देखिए, लोकसभा जो है वो कैन वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स इन द एनुअल बजट, लेकिन राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो मेजर डिफरेंसेस हैं लोकसभा और राज्यसभा के बीच में वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब हमारे मन में एक सवाल और आता है कि राज्यसभा में जो वोटिंग है वो कैसे होती है। देखिए, लोकसभा की वोटिंग की जो प्रोसेस है वो हम सबको पता है कि कैसे लोकसभा में वोटिंग होती है। जो देश के आम नागरिक हैं, जो वोटर्स हैं, जिनके पास वोटिंग के राइट्स हैं, वो डायरेक्ट वोट करते हैं अपने अपने संसदीय क्षेत्र में, और उनके जो सांसद हैं वो चुनकर लोकसभा पहुंचते हैं। लेकिन जो राज्यसभा में वोटिंग का प्रोसेस होता है वो इनडायरेक्ट होता है। 12 सदस्य तो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट हो गए, लेकिन बाकी जो 233 सदस्य हैं वो कैसे पहुंचे हैं, तो उनको जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं उनके सदस्यों ने वोटिंग के द्वारा उनको चुनकर भेजा है। अब देखिए, हर राज्य में जो राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो डिपेंड करती है कि वहां पर कितने विधायक हैं, कितनी जनसंख्या है, इन सारी बातों पर डिपेंड करती है। और इसका जो वोटिंग है वो भी आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा वोटिंग होती है। इलेक्टोरल वोट्स भी जिनको हम बोलते हैं, तो उसके द्वारा यहाँ पर वोटिंग कराई जाती है। ये एक प्रोसेस है जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन हम इतना शॉर्ट में समझ सकते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव बॉडीज होती है उनके सदस्यों के द्वारा चुनकर पहुंचते हैं, और इसमें जो वोटिंग का जो फॉर्मूला होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा किया जाता है। तो ये यहाँ पर हो गई राज्यसभा की इलेक्शन प्रोसेस। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कशन किया राज्यसभा और लोकसभा के बारे में इस वीडियो के अंदर, और हमने जाना कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमने आपको ये समझा दिया होगा कि लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है। और इस वीडियो को हम समाप्त करें उससे पहले आपके जो अलग अलग एग्जाम्स के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 360+ एग्जाम्स की, और इसमें आपको 21,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए, सेल ऑफ द मंथ भी चल रही है, यानी सिर्फ ₹299 में आप अवेल कर सकते हैं इस ईयरली टेक्स्ट बुक पास को, और घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं 360+ एग्जाम्स की। तो इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।